हम रियाकारी, शोहरत, अखबारात के ज़रिए नहीं करेंगे। हम दिवाली के बाद हाई कोर्ट के एक वकील से मिलेंगे, पेपर्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें क्या हो सकता रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक ठोस कदम हम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली के बाद हमारे मुल्क भारत, इंडिया में जिस तरीके से हमारे पहले प्रधानमंत्री भारत देश के 1947 में बने, वहाँ से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक और दुनिया के सभी ममालिक ने ये कहा कि इसराइल जो है फ़लस्तीन की जगह पर एक्वायर करके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ये सभी दुनिया के लोग जानते हैं। जैसा कि हिटलर जो एक माने जाने लीडर थे, जिनकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था और उन्होंने कमोबेश 90% यहूदियों का कत्लेआम किया था। उनकी किताब में उन्होंने खुद लिखा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि दुनिया ये नहीं समझे कि हिटलर एक जालिम था, बल्कि दुनिया ये समझे कि यहूदी लोग कितने तकलीफ़ देह है। ये दुनिया को बताने के लिए उन्होंने छोड़ करके गया 10%। और आज हम देख रहे कि आज इसराइल जैसा देश पूरी दुनिया के ऊपर काबिज़ है, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी कर्जदार है। बड़ी खुशाइन बात है कि फ़लस्तीन के अंदर जो भी हुआ, कमोबेश 120 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में जंग बंदी का प्रस्ताव हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल आवारी नहीं हुई। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने फ़लस्तीन के लिए दवा गोली का इंतज़ाम उन्होंने किया, भेजा। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात। लेकिन हम ये चाहते हैं उसके अंदर कि आज हमारे भारत के अंदर कमोबेश इसराइल जो मज़हब को मानते हैं, यहूदी जिनको हम कहते हैं, दुनिया कहती है, उनका पॉपुलेशन मुश्किल से हमारे देश के अंदर 3 से 4 हज़ार होगा। एक अंदाज़न मैं बोल रहा हूँ, कमोबेश हो सकता है, लेकिन 3 से 4 हज़ार उनका पॉपुलेशन है। लेकिन देश के अंदर माइनॉरिटीज़ की, बिलखुसूस मुसलमानों की 25 करोड़ के ऊपर आज जो फिगर है, आज मुसलमान हमारे भारत देश के वासी है, नागरिक है। तो उनके माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को देखते हुए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत ने, वज़ीर ख़ारजा साहब ने ये किया फ़लस्तीन के, हम हमेशा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने भी अपनी तकरीर में कहा, उनकी तकरीर आज भी सेव है लोगों के पास, आपके पास भी होगी, उसमें उन्होंने कहा फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से। और भारत हमेशा फ़लस्तीन के फेवर में रहा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि एक बड़ा तबका भारत देश में मुस्लिम समाज का रहता है, तो आप फ़लस्तीन की मदद करें ताकि मुसलमानों के रुझानात प्रधानमंत्री के तई अच्छे हो, खुशगवार माहौल हो। और उन्होंने किया, उसकी वजह से खुशगवार माहौल हुआ। दूसरा ये कि रिज़र्वेशन
मराठा समाज का रिजर्वेशन एक देना उनका ख्वाब था। 2014 में शायद, जहाँ तक कि मेरी याददाश्त है, 2014 में कांग्रेस के सीएम थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें इस रिजर्वेशन को पास किया गया था। 5% मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने का कैबिनेट के अंदर तय हुआ था। लेकिन वहाँ से लेके आज तक हुकूमतें चेंज हुई, कभी कोई ये पार्टी में तो कभी हुकूमत गिर गई, कभी हुकूमत बन रही, और फिर ऐसे माहौल क्रिएट हो गए कि मराठा समाज को भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि मराठा समाज जो इतनी पूरी ताकत के साथ और अपने समाज के तय मुत्तहिद होकर के अपने डिमांड्स को पूरा करने की मांग रख रहे, तो उनकी डिमांड्स पूरी होना चाहिए। और हुकूमत महाराष्ट्र ने भी, हुकूमत हिंद ने भी उनकी रिजर्वेशन की मांग को पूरी करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे मुतालबा के जो 5% रिजर्वेशन का मसला जो हाई कोर्ट में है, सरकार गई थी, तो हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिजर्व तालीमी बेस के ऊपर उन्होंने, हाई कोर्ट ने भी बोला है उसको, और हाई कोर्ट का कोई स्टेटस को नहीं है उसको, आज भी वो ओपन है। 5% तालीमी फील्ड के अंदर हमें रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में ही करना चाहिए। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के हुकूमत महाराष्ट्र को जो मुस्लिम रिजर्वेशन का 5% तालीमी फील्ड के अंदर दिया गया है, उसमें पहल करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम रियाकारी, शोहरत, अखबारात के ज़रिए नहीं करेंगे। हम दिवाली के बाद हाई कोर्ट के एक वकील से मिलेंगे, पेपर्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें क्या हो सकता रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक ठोस कदम हम उठाने की तैयारी कर रहे हैं दिवाली के बाद। और इसके पहले भी मैंने कहा हमारे सनतकारों से कि दिवाली का पीरियड है, हालात कारोबारी ठीक नहीं है, और पावर की, कलकत्ता पावर कंपनी की जो हिटलर शाही है, उसकी वजह से भी पावर लूम इंडस्ट्रीज़ को और छोटे मोटे कारोबार करने वालों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, 12-12 घंटा पावर नहीं रहती है, और पावर्स के बिल भी ऐसे आ रहे जो हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। पावर बंद होने के बाद भी इनके मीटर चलते हैं। इनको जहाँ रेट करने का है उस ढंग से रेट करते हैं, जिस ढंग से इनको वसूली करना है उस ढंग से वसूली करते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला मालेगांव शहर में नहीं है। तो हमारे बुनकर हजरात से हमारी आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि थोड़ा मोहतात रख के बिज़नेस कीजिए, पैसा बचा करके बिज़नेस कीजिए। आगे 10-15 दिन रूटिंग, रोलिंग, साइकिलिंग सब बंद हो जाएगा, माल तैयार होगा, कोई उठाएगा नहीं। आपका जो भी पूंजी है वो लग करके गोडाउन्स में पड़े रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा मोहतात रख के बिज़नेस कीजिए। और एक बात मालेगांव शहर के नौजवानों से, ठीक है, हमारा शहर बुनकरों का शहर है, मज़दूरों का शहर है, रात भर कारखाने शुरू रहते हैं, मज़दूरों को चाय पानी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी करना पड़ती है रात में। लेकिन खाली मज़दूर देखिए भाई, पूरा शहर रात भर जागता है, पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ लाठी चार्ज करती है ना। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है मुसलमानों के लिए। मैं ख़ास मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ।
और वैसे भी हमारे शरीयत में और सुन्नत का तरीका है ईशा की नमाज़ पढ़ करके सो जाए और फजर में उठे और फजर से कारोबार करे, उसी में बरकत है। आज हमारा नौजवान 3 बजे उठा, 4 बजे उठा, जिस पे अल्लाह की लानत भी हमारे ऊपर बिज़नेस पे भी आती है और शैतान हमारे ऊपर हावी रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि वो वाली ज़िंदगी के ऊपर अमल करे जो ज़िंदगी हमारे अल्लाह ने हमको बताई है और हमारे नबी ने जो तरीका हमें बताया। और ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है, ऐसी मिसाल हमारे पुराने लोग दिया करते थे। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहूँगा कि जो शब बेदारी करते हैं और फजर की अजान होती है तो सोने चले जाते हैं, ईशा के बाद सो जाइए, फजर में उठ करके अपना बिज़नेस कीजिए। अभी हमने दादा भूसे साहब से परसों के दिन हमने मिला, शहर के हालात हाज़िरा के ऊपर बहुत जल्द एक मीटिंग होगी। जैसे शहर के अंदर साफ़ सफाई नहीं हो रही है और अंडर ड्रेनेज स्कीम जो है शहर मालेगांव में दादा भूसे साहब ने लाया उसको, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे मालेगांव में गटरें बन रही हैं और इतनी बड़ी बड़ी गटरें पड़ गई, नाले जैसी बन रही है, उसमें बच्चा चले जाएगा, मोटरसाइकिल चले जाएगी, गाड़ियाँ चले जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी गटरें जो है कारपोरेशन लिमिट एरियाज़ में, और वो मेन रोड के ऊपर गटरें हैं। आज मालेगांव का लुक है, बाहर के लोग जैसे ही एंट्री करते तो पहली दर्शन बड़ी बड़ी गटरों की होती है और बाँस मारती हुई गटरें रहती है। लोग झाड़ू मारते, मट्टी अंदर डालते, प्लास्टिक अंदर डालते, गटर बहती नहीं है। तो अंडर ड्रेनेज गटर से ये होगा कि साफ़ सफाई का नज़्म रहेगा, मच्छर नहीं होंगे, दूसरी वबा शहर में नहीं फैलेगी। इस जंग से हमारी कुछ बातें उनसे हुई और ये हफ्ते के अंदर एक राउंड टेबल मीटिंग लेकर के मालेगांव शहर के लिए हम क्या कर पाएंगे, हमारी ज़ात से हम क्या कर पाएंगे, वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव के नौजवानों को फिर मैं एक बार नसीहत कर रहा हूँ कि भाई, मैं आपकी दिल आज़ारी नहीं कर रहा हूँ। इधर उधर बैठने से अच्छा मस्जिद में बैठ जाएं, इधर उधर बैठने से अच्छा कुरान खोल करके बैठ जाए, कम से कम एक अमल सवाब का तो आपको मिलेगा। बस यही मुझे कहना था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।